सलामुअलैकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है जनाब। और आज का व्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ वीकली ग्रॉसरी से। तो हमने कुछ ग्रॉसरी करनी थी, हम टेस्को गए हुए थे, वहाँ से कुछ जो घर की शॉपिंग वगैरह करनी थी वो की। बच्चों ने कुछ चीज़ें लेनी थी वो लिए, और थोड़े से मुझे कुछ चीज़ें बच्चों के लिए चाहिए थी, कपड़े वगैरह वो मैंने लिए थे। क्योंकि टेस्को अजरा वगैरह से आपको अभी भी कपड़े मिल जाते हैं, और कहीं से तो खैर नहीं मिलते, लेकिन ये है कि यहाँ से आपको मिल जाते हैं। ज़रूरत की जितनी चीज़ें हैं आपकी वो आप यहाँ से ले सकते हैं इजीली। तो यहाँ पे सारी मैंने सामान अपने हस्बैंड के साथ रखवा दिया था, और अब वो वहाँ पे खड़े हैं टिल पे, और वो मैनेज कर रहे हैं वहाँ पे, क्योंकि बच्चे फिर बहुत उस तरफ तंग करते हैं। और यहाँ पे मैं इस तरफ हूँ, ये दोनों यहाँ पे बैठे हैं और खेल रहे हैं। ये मेरा क्लिप है एक दिन पहले का, मतलब जिस दिन मेरे हस्बैंड की छुट्टी होती है ना, ये उस दिन हम ग्रोसरी करते होते हैं वीक की। सैटरडे संडे नहीं होता, क्योंकि मेरे हस्बैंड का सैटरडे संडे बहुत ज़्यादा बिजी होता है। तो ये पहले का क्लिप है, मतलब जब हम शॉपिंग करने गए थे, मैंने कहा था मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और आज जो है जनाब बहुत ही हालात ख़राब हैं, क्योंकि बच्चे बीमार हैं दोनों ही। हुआ यहाँ पे ये था कि रेहान जो है वो स्कूल जाते हैं, तो उनको थोड़ा सा फ्लू हुआ था। और फिर ये जो दोनों भाई हैं वो एक दूसरे के साथ हर वक्त बहुत ज़्यादा चिपके रहते हैं, तो उनके साथ से फरहान को भी फ्लू हो गया। और जब फ्लू होता है ना बच्चों का, तो बच्चों की हालत बहुत ही ख़राब होती है। पूरी रात ये लोग ठीक तरह से सो भी नहीं सके थे दोनों, और जब भी ना, मतलब इनको बस मामा चाहिए होती है, हर वक्त इनको मेरी गोद चाहिए होती है। तो ये कि बच्चों पे तरस भी बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि वो ना, मतलब बता भी नहीं सकते, स्पेशली जो छोटे होते हैं। रेहान का ये वो फिर भी साथ साथ बताते हैं, लेकिन स्टिल उनका बुरा हाल हुआ हुआ है फ्लू की वजह से। तो उनको खैर मैंने मेडिसिन दोनों भाइयों को दे दिया है, कालपोली दे रही हूँ, और मैंने कहा चलो अल्लाह पाक करे इंशाल्लाह आराम आ जाएगा। साथ में ये है कि मैं गर्म चीज़ें उनको दे रही हूँ, सूप वगैरह बना के दिया है, और साथ में बाकी चीज़ें जो जो मुझे समझ आ रही है, जो जो कोई बता रहा है अम्मी सब कुछ, तो वही कुछ मैं दे रही हूँ इनको। और यहाँ पे मुझे बिल्कुल भी कुकिंग का टाइम नहीं मिल रहा, क्योंकि बच्चे जब बीमार होते हैं ना, तो फिर बस बच्चों को ही देख लें बड़ी बात होती है। लेकिन बच्चों का भी खाना पीना उनके लिए करना, मैंने सूप वगैरह बनाया था और चीज़ें वगैरह की थी, तो फिर जो बाकी कुकिंग होती है ना उसमें बिल्कुल ही टाइम नहीं बचता। और अपनी भी जागने की वजह से ना थोड़ी तबीयत ऐसे ख़राब हो जाती है मेरी। तो मेरा गला भी थोड़ा सा ऐसे हो रहा है, क्योंकि मेरी नींद नहीं पूरी हुई रात को बार बार उठने की वजह से। क्योंकि इनको ना जब फ्लू होता है तो ज़ाहिर है बच्चों को ऐसे सांस नहीं सही तरह से आ रही होती, तो वो तंग होते हैं, वो बार बार उठते हैं रात को। तो फिर मैं बार बार उठ रही थी, तो फिर सुबह जब उठी हूँ तो मुझे भी ऐसे सर भारी हो रहा है मेरा बहुत ज़्यादा। तो बिल्कुल भी कुछ खाने पीने का दिल नहीं कर रहा था, तो मैंने कहा चलो जल्दी से ये करती हूँ कि ये ब्रेड बना लेती हूँ। इस पर मैंने इसी तरह चीज़ डाली है ऊपर तवे के ऊपर, एक साइड थोड़ी सी गर्म बस करके दूसरी साइड पे चीज़ डालनी है। चीज़ डाल के मैंने इसको ग्रिल में रख देना है। तो देसी टोटके बच्चों के साथ मैं बहुत करती रहती हूँ, लाइक कावा वगैरह बना के दे दिया, सूप बना दिया। उससे ये है कि काफ़ी ज़्यादा इनको फ़र्क पड़ गया है दोनों को, लेकिन स्टिल अभी तक प्रॉपर ठीक नहीं है, और साथ में दवाई भी दे रही हूँ मैं। तो इंशाल्लाह अल्लाह करेगा ठीक हो जाएंगे, लेकिन इतनी घबराने वाली बात नहीं है। बस वो जब बच्चों को होता है ना, दोनों बच्चे स्पेशली जब एक साथ हो जाते हैं। पहले ऐसे होता था कि एक बच्चा बीमार होना तो मैं दूसरे बच्चे को उससे अलग कर लेती थी। मतलब फरहान छोटे थे, रेहान थोड़े बड़े थे, तो मैं ये करती थी, फरहान को थोड़ा दूर डाल दिया, रेहान को पास रख लिया, या रेहान को थोड़ा दूर बिठा दिया, फरहान को पास रख लिया। मतलब जो बच्चा बीमार है उसको ज़्यादा पास रख लेती थी। अब ये होता है कि ये दोनों माशाल्लाह चलते फिरते हैं, दोनों खेलते हैं, तो इन दोनों को अलग रखना बहुत ही मुश्किल नहीं बल्कि आप समझ लें नामुमकिन है। तो आप इन दोनों को अलग नहीं रख सकते। तो बस यही होता है फिर कि वो एक दूसरे से जल्दी से कोई भी चीज़ कैच कर लेते हैं और बीमार हो जाते हैं दोनों। तो आजकल जो सिस्टम है उसमें वैसे ही बच्चा बीमार होना तो दिल डरने सा लग जाता है। तो इसलिए फिर मैं कुछ ज़्यादा ही एहतियात करती हूँ। मैंने रेहान को आज स्कूल भी नहीं भेजा, इसीलिए स्कूल मैंने कॉल कर दी थी उनको, मैंने बताया कि इसको बहुत फ्लू है, तो उन्होंने कहा नहीं कोई बात नहीं, मतलब ठीक है। तो बल्कि सुबह मैंने मैसेज छोड़ा और बाद में फिर उनकी कॉल आई, क्योंकि उनका कोई सिस्टम ख़राब था, उनको मैसेज रिसीव ही नहीं हुआ था। तो मैंने सोचा शायद कोई इशू है कि मैंने छुट्टी कराई है, तो उन्होंने कहा कि हमें मैसेज नहीं आपका रिसीव हुआ था, इसलिए हम पूछ रहे हैं कि क्या वजह है। क्योंकि शायद उनको ये भी होता है कि कोई बुखार वगैरह या इस तरह है, तो फिर बच्चा स्कूल में ना आए। अल्हम्दुलिल्लाह इन दोनों को बुखार नहीं हुआ, क्योंकि जैसे इनको फ्लू स्टार्ट हुआ था ना, मैंने फ़ौरन ही दवाई दे दी थी। मुझे रात को ही पता लग गया था कि इनकी तबीयत थोड़ी ख़राब हो रही है, क्योंकि रेहान ना ऐसे बच्चे सू सू से करना शुरू कर देते हैं, तो उससे अंदाज़ा हो जाता है कि बच्चे की थोड़ी तबीयत ख़राब हो रही है। तो मैंने उसी वक्त ही दवाई दे दी थी। लेकिन फिर भी रात को ना ये बार बार उठ के मेरे पास आ रहे थे कि मुझे ना ऐसे, और कंबल नहीं ऊपर कर रहे थे और तंग हो रहे थे। तो फिर मैं रात को काफ़ी देर इनके साथ जागती रही थी। खैर सुबह उठ के फिर मैंने ये नाश्ता बनाया है। मैं हॉट चॉकलेट पी है, चाय भी नहीं पी बल्कि मैंने।
क्योंकि मुझे ना थोड़ी थकान सी हुई थी और मुझे ये था कि चलो मैं दूध पी लेती हूँ। और दूध बिल्कुल भी सुबह सुबह मैं ऐसे नहीं पी सकती हूँ। चाय मैं वो दूसरी वाली पीती हूँ जो देसी है, वो हैवी थोड़ी लगती है, पता नहीं क्यों अब नहीं पी जाती। तो उससे मैंने ये कहा कि चलो ये हॉट चॉकलेट बीच में डाल के पीऊँगी तो ये इसके साथ ही होगा कि फिर दूध भी पिया जाएगा और ये मज़े की होती है, मुझे अच्छा लगता है ये बहुत ज़्यादा, इसका फ्लेवर जो है। ये कैडबरी की है, ये भी है, 2-3 फ्लेवर लाती रहती हूँ डिफरेंट डिफरेंट। और वैसे तो मैं दूसरी तरह बनाती हूँ, लाइक चूल्हे के ऊपर रखती हूँ दूध को और वो सही गर्म जब हो जाता है तो फिर उबलने लगता है तो उसमें हॉट चॉकलेट मिक्स करके बनाती हूँ तो वो झाग सी आती है बड़ी मज़े की। लेकिन अभी फ़िलहाल मेरे पास ना तो टाइम था और ना तो हिम्मत थी, फिर मैंने इसको माइक्रोवेव में ही दूध को गर्म किया और इसके अंदर 2 चम्मच ये डाल के मिक्स किया, बड़ा मज़े का ये बन गया था। और इससे ना काफ़ी मैं फ्रेश भी हो गई थी, मतलब जैसे वो गर्म दूध पिया था ना तो बिल्कुल तबीयत ऐसे लग रही थी जैसे दोबारा से अब रेडी होगी, चार्ज होगी दिन को बच्चों को दोबारा से लुक आफ्टर के लिए। आप लोग सब लोग मेरे बच्चों के लिए बहुत दुआ कीजिएगा, अल्लाह करे जल्दी से मेरे बच्चे ठीक हो जाएं और अल्लाह पाक सबके बच्चों को ठीक रखे। बच्चे ठीक ठीक खुश खुश अच्छे लगते हैं, जब बच्चे बीमार होना फिर बिल्कुल कुछ भी अच्छा नहीं लगता। और मैंने आज के व्लॉग में कुछ भी स्पेशल नहीं बनाया है कुछ भी, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है व्लॉग बनाने का। तो बस मैंने कहा चलो ये छोटी सी एक रूटीन शेयर करती हूँ आपके साथ और थोड़ी सी बच्चों के साथ अपडेट शेयर कर देती हूँ कि बच्चे बीमार हैं। इसीलिए कि आप सब लोग बहुत प्यारी प्यारी दुआएं देते हैं, तो आप लोगों में से किसकी दुआ लग जाए तो आप मेरे प्यारे से बच्चों के लिए ज़रूर दुआ कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह एक प्यारे से एक अच्छे से व्लॉग के साथ जल्दी मिलूंगी। बच्चों के लिए दुआ करना, बच्चे ठीक हो जाएं तो फिर एक बहुत मज़ेदार किस्म का व्लॉग है जो शेयर करना था लेकिन वो वहीं पे रह गया और फिर जो है वो अभी डिफरेंट रूटीन हो गया। तो जनाब ये देखिए इस तरह से ये चीज़ ब्रेड रेडी की है मैंने, ये बहुत मज़े की बनती है और ये इतनी क्विक होती है, उसमें मेहनत भी नहीं होती, बर्तन भी कोई आपका गंदा नहीं होगा। बस आपने ब्रेड लेनी है, चीज़ डालनी है, डाल के आपने इसको ओवन में लगा देना होता है ग्रिल पे, तो बस ये रेडी हो जाता है 2 मिनट के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा इंशाल्लाह।